जैसा कि मैंने आपको राधा रूपी तत्व से अवगत कराया था कि राधा रूपी तत्व का और राधा अष्टमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो राधा ही सर्वोपरि है, राधा ही वो दयालुमयी है, राधा ही करुणामयी है। हे राधे, तू ही हमारी ज़िंदगी है। हे राधे, तू ही हमारी बंदगी है। हे राधे, तू ही हमारी सर्वोपरि शक्ति है। जैसे कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, तुम ऐसे ही हर जीव की शक्ति हो। तुम्हारी शक्ति से ही हर जीव की ज़िंदगी चलती है, तुम्हारी शक्ति से ही सृष्टि का निर्वाह होता है, तुम्हारी सृष्टि से ही प्रकृति का निर्वाह होता है, और तुम्हारी शक्ति से ही हमारा ये जो जीवन है, ये जलवायु है, आकाश है, पृथ्वी है, धरती है, ये सब तुम्हारी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं और तुमसे ही आए हैं और तुम में ही समाएंगे। क्योंकि जब तक ये सृष्टि है तब तक राधा रानी है, राधा रानी है तो ये सृष्टि है, सृष्टि है तो राधा रानी है। आज चारों तरफ परले ही परले हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि हम जीव कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक हम सृष्टि को, प्रकृति को, राधा रूपी शक्ति को, परमात्मा को, भगवानों को, और ये जो अपने जितने भी देवी देवताएं हैं, जो कि केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, और अपने जितने भी हैं जहाँ धाम, हम उन धामों की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उनके विषय की तह तक जा ही नहीं पाएंगे। लोग घूमने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चाट पकौड़ी खाते, लेकिन वो आध्यात्मिकता में नहीं जा पाते हैं। वो राधा और कृष्ण को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कैसे उस वृंदावन की महत्ता को, वृंदावन की उस महान शक्ति को, जहाँ आज भी साक्षात भगवान कृष्ण और राधा हैं। यमुना का किनारा देखो, आजकल यमुना जी कितनी बाहर आई हुई है, यमुना जी में बाढ़ जैसी आई हुई है, वृंदावन में जल ही जल है। तो ये किसकी कृपा से है? वो राधा रानी की शक्ति से है। हम क्यों अपने को कलयुग में आगे बढ़ाएं? हमारे हाथ में ही सब कुछ है। हम क्यों भौतिक साधनों के पीछे भागे? हम क्यों कलयुग के पीछे भागे? हम क्यों अलग अलग सत्संगों में भाग रहे हैं, अलग अलग सत्संगों से शिक्षा ले रहे हैं? हमें अपने आप को समझो ना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम इस कलयुग की चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाएंगे। अभी मेरे को 2-3 दिन से ही पता चला है कि आजकल लोगों ने नए नए बिजनेस चला रखे हैं पॉडकास्ट के जरिए। आज जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे कोई जितना भी आध्यात्मिकता में लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉडकास्ट के जरिए बढ़ रहे हैं। एक पॉडकास्ट 10,000 रुपये लेता है, चाहे उसको कुछ आता है या नहीं आता है। उन्हें सिर्फ पॉडकास्ट वालों को पैसों से मतलब है। वो एक पॉडकास्ट के 10,000 रुपये लेते हैं और एक एंकर दे देते हैं, और जो पॉडकास्ट जो कराता है पैसे देकर, चाहे उसको ज्ञान है या अज्ञानी है, उनको कोई मतलब नहीं है। पॉडकास्ट वालों को, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है कि बस हमें अपने पैसे चाहिए। वो तुमको एक एंकर दे देंगे, फिर तुम उस एंकर को पैसे दोगे, वो उन पैसों से तुमको क्वेश्चन बताएगा, फिर वो तुमसे तुम्हारे अनुसार ही क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हारा पॉडकास्ट प्रसारित कर देगा। तो आज आध्यात्मिकता में, भक्ति में लोग इतने व्यभिचारी होते जा रहे हैं कि उन्हें यही तो कलयुग है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने धर्म पे ध्यान दो, अपने ज्ञान पे ध्यान दो। जो जीव अपने कर्मों पे ध्यान देगा, जो जीव अपने ज्ञान पे ध्यान देगा, जो जीव अपने भक्ति योग पे ध्यान देगा, वही जीव मुझे प्यारा होगा। जैसे जैसे जीवों के अंदर से ये प्रवृत्ति निकलती चली जाएगी, तो वैसे वैसे ये कलयुग बढ़ता ही चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भगवान कृष्ण ही समाये हैं। तो समझो, कृष्ण से ही प्रकृति है, कृष्ण से ही भविष्य है, और कृष्ण से ही हमारा जीवन है। हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी तह तक भी जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इस आडंबरी भरी दुनिया से अपने आप को बचाना है, और अपने आप को अपने आप की ही तह में जाना है।
कि हमें किस तह से आए हैं और किस तह में हमें जाना है। पहले मुझको भी नहीं कुछ पता था, मैं भी एक आम जीवन जीती थी और मुझे भी नहीं पता था कि आध्यात्मिकता क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है। सुनते थे लेकिन हमने कभी इतनी गहराई में नहीं गए। और जिसको परमात्मा चाहता है, जिसके अंदर की भक्ति को देखता है, जिसके अंदर की सुंदरता को देखता है, जिसके अंदर के भावों को देखता है, परमात्मा उसी को ही अपने पास लेके जाता है, हर एक को नहीं लेके जाता। और जिसके हाथ पकड़ के परमात्मा स्वयं ले जाता है तो वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव होता है। चाहे उसके पास बंगला हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, तिजोरी हो या ना हो, हीरे जवाहरात हो, उसके लिए ये सब व्यर्थ है। आध्यात्मिकता से बढ़कर हमारी इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वही हमारे लिए सबसे बड़ा डायमंड है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा कोठी है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सोना है और वही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है। रिश्ते, नाते, दुनियादारी, समाज, ये कुछ भी नहीं है आज के इस जीवन में। ये तो सब एक व्यर्थ की बातें हैं। आज अगर हम इस रिश्ते नाते में पड़े रहेंगे, इस दुनियादारी के प्रपंचों में पड़ते रहेंगे और दुनियादारी के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तो हम अपने आप को कभी ऊपर ही नहीं उठा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो भक्ति की राह में ये लोग रोड़े अटकाते हैं। जब मैंने अपनी भक्ति में प्रवेश किया था, जब मैंने अपनी बुक्स लिखनी शुरू करी थी, तो लोगों ने मेरे को कहा कि ये तो भक्ति में जा रही है, ये नकल मार रही है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। लोगों ने मेरे को बहुत पीछे खींचना चाहा। मैंने फिर भागवत में जब डिप्लोमा किया, ये देखो, ये आज मैं अपनी लिखी हुई किताबें दिखाती हूँ। ये मेरी लिखी हुई डायरियाँ हैं जो कि मैं अपने आप से लिखती हूँ। तो श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, मन में बसी मेरी श्री राधे, मन में बसी मेरी श्री राधे, तुमसे संग प्रीत है जोड़ी, तुमसे संग है प्रीत है जोड़ी, मेरा जीवन में बहार हुई। जब से राधा रानी मैंने तुम्हारे संग प्रीत जोड़ी है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहार हुई है, हरियाली हुई है। तुझ संग नैन है जोड़े, तुझ संग नैन है जोड़े, और इन नैनों से नैनों ने किया है इशारा। हे राधे रानी, जब से मेरे नैन तेरे नैनों से मिले हैं, तो तेरे नैनों ने मेरे नैनों के साथ इशारों ही इशारों में इजहार किया है। और किस चीज़ का इजहार किया है? प्रेम का इजहार किया है। उस इशारे में है प्रेम भरा, और प्रेम में है शक्ति तुम्हारी। हे राधे रानी, जब निगाह इशारों ही इशारों में प्रेम हो जाता है, तो हमारा और तुम्हारा प्रेम जो होता है वो एकसार हो जाता है, और उस इशारों ही इशारों में हम तुम में समा जाते हैं और तुम हमारे में समा जाती हो। तुम्हारी शक्ति में ही हमें तुम्हारा अक्स दिखाई देता है, और तुम्हारे अक्स में ही हमें हमारी ज़िंदगी दिखाई देती है। श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो। नैन निगोड़े प्रीत निगोड़ी, प्रेम तुम्हारा है अनमोल। नैन निगोड़े प्रीत निगोड़ी, प्रेम तुम्हारा है अनमोल। श्री राधे चरणों में तुम संग प्रीत है हमने ये बढ़ानी। श्री राधे चरणों में तुम संग प्रीत है हमने ये बढ़ानी। निराला दरबार है तुम्हारा, निराली शान है तुम्हारी। निराला दरबार है तुम्हारा, निराली शान है तुम्हारी। श्री राधे की लगन लगी, शाम के संग है प्रीत बड़ी। जब से श्री राधे तुम्हारे साथ लगन लगी है, तो शाम के संग प्रीत है बड़ी। तो शाम भगवान कृष्ण, जब हमारी राधा रानी के संग प्रीत बढ़ती है, तो शाम के संग हमारी प्रीत अपने आप बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने आप ही अपने संरक्षण में संरक्षित कर लेते हैं और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर रख देते हैं। युगल छवि हृदय में बसाकर, युगल छवि हृदय में बसाकर, हम तो भव से पार हुए। और फिर जब हमारे हृदय में राधा और कृष्ण की छवि व्याप्त हो जाती है, तो हम भव से पार हो जाते हैं। रसिक प्रेमी के हृदय में तुम तो, रसिक प्रेमी के हृदय में तुम तो बस गई श्री राधे। और रसिक जनों के हृदय में श्री राधे और कृष्ण बस जाते हैं।
और जब रसिक जनों के हृदय में श्री राधे और कृष्ण बस जाते हैं तो उस रसिक का जीवन ही रसीला बनकर रह जाता है। बैठ अटारी पर है तुम्हारी, हमने बस एक नाम लिया। हम जब तुम्हारी अटारी पर बैठ के राधा 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 गाते हैं, तो हम जब तुम्हारा नाम लेते हैं तो हमारे आंखों के आगे राधा जी के दर्शन हो जाते हैं, सुकुमारी के दर्शन हो जाते हैं, हमारी लाडली जू के दर्शन हो जाते हैं, हमारी प्राण प्यारी के दर्शन हो जाते हैं। तो राधा जब से पायल की झनकार, जब से पायल की झनकार कानन में पड़ी, जब से पड़ी तो कानन में पड़ी, श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो। और जब राधा रानी की पायल की झनकार हमारे हृदय में पड़ जाती है, हमारे कानों में पड़ जाती है, तो हमारा हृदय जो है वो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे में ही गुम हो जाता है। और हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन, हमारा सब कुछ, मस्तिष्क हमारा बुद्ध, हमारा सब कुछ हमारा श्री राधे में ही रम जाता है और हम बस श्री राधे में ही खो जाते हैं। ये एक उन्मादकता भरा आनंद होता है, एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें अपने आगोश में ले लेती है। ब्रह्मा विष्णु भी गाते हैं श्री राधे, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री राधे गाते हैं। और ब्रह्म पर्वत पर ही तो राधा रानी का महल है। तो ब्रह्मा जी ने ही राधा रानी कि राधा रानी मेरे ब्रह्म रूपी पर्वत पे रहे, तो ब्रह्मा जी ने ही पर्वत का रूप धारण किया था और राधा रानी की अटारी राधा रानी को अपने पर्वत पे विराजमान किया था। भक्ति में तुमने शक्ति की लहर ऐसी लहराई कि श्री राधे मग्न हुआ ये चित्त मेरा श्री राधे की धुन में। जब से श्री राधे तुम्हारे हृदय में मेरा श्री राधे का मन का चिंतन हुआ, तब से मेरी भक्ति की लहर लहराती चली जा रही है, लहराती ही चली जा रही है। श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो, श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो। राधा नाम में इतनी शक्ति, राधा नाम में इतनी भक्ति कि जीव पर जब राधे जी की कृपा हो जाती है तो जीव की भक्ति को एक नया आधार, एक नया आयाम मिलता है। हृदय में बस राधा की पायल की झनकार बजती ही चली जाती है। और जैसे जब राधा रानी सखियों के संग वन उपवन में सांझ में घूमने जावा करती थी तो उनकी पायल की झनक झनक की आवाज़ हृदय में पड़ती थी। तो राधा रानी की जो भक्ति की हम जो भावना है हमारे अंदर, जो एक लालसा है, हम उसको कभी भी, वो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, विराम ही नहीं हो सकती। जितना हम राधा रानी के करीब जाएंगे उतना ही हम अपने आप को राधा रानी के करीब पाएंगे। तो हमें अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, सब कुछ राधा रानी के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए। तो कितना आनंद आता है। आज मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब चीज़ आपको बताऊंगी। मेरे लिए तो राधा रानी ही सर्वोपरि है। मेरे लिए तो इस संसार में राधा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो वो अपने भाव देती है और मैं आपके सामने उन भावों को बिखेर देती हूँ। बस मैं राधा रानी की सेविका हूँ और राधा रानी की ही सेविका बनकर जीना चाहती हूँ। राधे 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 राधे।